हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के थर्ड वीक की, यानी 16 to 23 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। Ace of Swords, the Empress, Ace of Pentacles, the Tower, the Sun, Ten of Cups, Eight of Cups, Eight of Swords. Okay, so Gemini, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ सबसे पहली बात तो आपको इस वीक में थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट कर दे, या फिर आपका पार्टनर आपको ऐसा कुछ बोल सकता है, क्योंकि ये वन वे स्प्रेड है, डबल स्प्रेड नहीं है, तो रीडिंग दोनों साइड से रेजोनेट कर सकती है। फिर यह कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो डिसबैलेंस्ड है इस समय, या अनबैलेंस्ड है, क्योंकि कोई एक पार्टी अपने तरफ से सब कुछ कर रही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, सब कुछ दे रही है, आप इस पर्सन को सब कुछ दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आप कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, वो जानता है कि आप एक गिफ्ट हैं, और वो ये भी जानता है कि वो अपनी तरफ से वो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन फिर भी किसी छोटी सी बात पे ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको कुछ ऐसा कहा जाए जो आप अपने दिल पे ले लें। ये किसी भी कारण हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, लेकिन शायद इस समय वो थोड़ी स्पेस चाहता है, एंड ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसने आपसे क्लियरली कहा नहीं। एंड कभी अचानक से हो सकता है कि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो पर्सन आपसे बोल दे कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बुरी लग सकती है। द टावर के साथ थोड़े समय के लिए जब ये पर्सन कुछ ऐसा नेगेटिव बोलता है, आपको ऐसा लगेगा कि
आपके रिलेशनशिप का तो कोई बेस ही नहीं है, आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से इस वीक में। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और ये चेंज आपके लाइफ में परमानेंट है, आपको ऐसा फील हो रहा है। बट ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे डेडिकेटेड है एंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, आप एक दूसरे के लिए इंडिस्पेंसिबल है, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप ये चीज जानते हैं जेमिनी, एंड हर हाल में आप साथ में रहना चाहते हैं, इसलिए आप हर बार ब्रेकअप के बाद पैचअप कर लेते हैं। द सन के कार्ड के साथ आप हैप्पी दिख रहे हैं अपनी अभी की सिचुएशन से। मेरे ख्याल से ये पर्सन जो भी बोलेगा और तुरंत उसके बाद सॉरी भी कहेगा आपसे, क्योंकि उन्हें रियलाइज होगा कि शायद उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपको। और 10 ऑफ कप्स के साथ अगेन आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एक साथ, सारी फैमिली एक साथ है, आपका पार्टनर आपके पास है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, इस तरह की चीज हो सकती है आपके लाइफ में। इन केस आप सिंगल हैं जेमिनी, तो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ पूरे चांसेस है कि आपको कोई ऐसा मिले जो कि द एम्प्रेस जैसा हो, जो आपको केयर देना चाहता है, अटेंशन देना चाहता है, जो अपने पार्टनर की परवाह करता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह हर एक चीज ध्यान में रखना आपके लिए और आपके वेलबींग के लिए। अगर आप ईयर 2021 की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जेमिनी ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप हैप्पी हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जेमिनी बिना मतलब कि आप सोच रहे हैं यहाँ पे कि एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों हुआ। जो चीजें हुई उससे आप बाहर आ गए, आपके पार्टनर ने आपसे सॉरी कहा या आपने चीजों को सॉर्ट आउट किया बात करके, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बार बार ये चीज आ रही है कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी इस पर्सन ने ऐसा क्यों बोला। और शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बातें बहुत ज्यादा सुन रहे हैं आसपास के लोगों की, सब अपना ओपिनियन लेके आपके पास आ रहे हैं आपके ही रिलेशनशिप के बारे में, एंड आपको सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों के ओपिनियन पे आप अपने रिलेशनशिप का फैसला नहीं ले सकते। आफ्टर ऑल ये आपका रिलेशनशिप है। अगर इनकी बातों को आप तवज्जो देंगे तो द सन के होते हुए भी, सारी हैप्पीनेस होते हुए भी आप अधूरा फील करेंगे और ये नेगेटिविटी आपके दिमाग से नहीं जाएगी जेमिनी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है इस वीक में। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द 3rd week of September। Study. Reading, research and education help you gain confidence and clarity about your career. So, वैसे तो ये मैंने लव के सेंस में पढ़ा है, लेकिन इन कार्ड्स को अगर मैं करियर के सेंस से देखूं तो भी एक चीज वही है कि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, एंड द टावर के साथ आपको लगेगा कि अब और इस जगह पे काम नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों की बातें मत सुनिए, फिजूल के ओपिनियंस मत सुनिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ खुद अपने पास्ट को पढ़िए, रिसर्च कीजिए कि उसमें क्या क्या हुआ है, आपने क्या क्या किया है,
अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर अपने आप को एजुकेट करेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लियर हो जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, चाहे बात आपके रिलेशनशिप की हो या करियर की। जेमिनी, सो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।